ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जब चाहें इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, अपन ने पिछली वीडियो में जाना था एक्सेलरेशन वेक्टर एंड सिलेंड्रिकल जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें किस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं साथियों को ये पॉइंट, ये इसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप इस प्रकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे आप यदि सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में चेंज करें तो आप ये जो ओरिजिन है यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे तो इस प्रकार इसे प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों। तो इसको इस प्रकार चेंज कर दिया था, पिछली वीडियो में सब डिटेल में बताया जा चुका है। इसके ये पॉइंट यहाँ है मान लेते हैं, तो अब इसी पॉइंट को यहाँ लाया गया है, तो इसको इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड की बजाय आर थीटा और जेड। इस प्रकार इन्हें एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं साथियों। अब इनमें आप ये आर की वैल्यू पता कर सकते हैं, इसमें एंगल कितना है वो एंगल जान सकते हैं एक्स वाई डिस्टेंस से। ये एंगल होता है साथियों, जो अपना आर वेक्टर है, ये जो एंगल बनाता है एक्स के साथ वो एंगल होता है। इस प्रकार साथियों ये स्टडी हमने की थी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो अपना आर कैप है ये यूनिट वेक्टर है साथियों, जो पिछली वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ से तो ये ट्रायंगल यहाँ ऊपर बनता है साथियों, यूनिट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये डायरेक्शन बता रहा है इस प्रकार। तो इसी मैग्नीट्यूड के बराबर एक्स और इसी के बराबर ये वाई डायरेक्शन होगी साथियों। तो इन दोनों को, इस वाई को इधर शिफ्ट कर दीजिए। इस प्रकार इन्हें एडजस्ट कर कर ये अपना यहाँ का जो डायग्राम है फाइनल ये बनता है। ये अपना आर कैप है यूनिट वेक्टर साथियों, और इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है साथियों। इस प्रकार अपने ट्राइंगल कंप्लीट होता है। इस प्रकार अपन ने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया था, अर्थात कहें तो ये आर है, इसकी डायरेक्शन निकाल ली थी जिसे आर कैप से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर ये कुछ वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाली गई हैं। इसी प्रकार साथ ही यूनिट वेक्टर थीटा कैप निकाल लेते हैं। इस प्रकार इसमें चेंज आता है एंगल में, तो इसकी डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन से आप पता लगा सकते हैं, या कहीं आप टेंजेंट खींचें तो उससे उसकी डायरेक्शन पता चलता है साथियों। इसे थीटा कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये सब निकाल लिया था पिछली वीडियो में डिटेल में। ये वैल्यू इस प्रकार साथियों इसकी निकाल लेंगे, तो आप ये इसमें पुट कर देंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, जो कि आपने यहाँ देखी थी। आर कैप और थीटा कैप वाली इक्वेशन दोनों मिल जाती है साथियों। अब इन्हें हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया अपना, इन्हें नॉर्मल कोऑर्डिनेट आई जे में किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए साथियों ये अपना आर है, इसमें अपन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी साथियों इस प्रकार इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार कर दिया है। और अपना जो ये थीटा कैप है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है साथियों साइन थीटा से, नेगेटिव साइन थीटा से। इस प्रकार यहाँ पर इधर नेगेटिव साइन थीटा, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाती है साथियों, ये नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार ये वैल्यू एक दूसरे में पुट करने के बाद अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं साथियों, इनको ऐड करते हैं तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। कॉस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप इज इक्वल टू आई कैप। जैसा कि हम जानते हैं आई कैप होती है एक्स डायरेक्शन बताती है। अब यदि इसी प्रकार हम सेम जे कैप निकालना चाहें तो उस इक्वेशन को हम जो यहाँ कॉस से किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं साथियों। तो यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन इस प्रकार आती है। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये जुड़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साथियों एक हो जाता है। इस प्रकार जैसे यहाँ हुआ था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ हो जाता है साथियों। तो हमें फाइनली जे कैप प्राप्त हो जाता है। जे कैप है साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा थीटा कैप इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ सिर्फ जे कैप रह जाता है। इस प्रकार इनकी डायरेक्शन को एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑर्थोगोनलिटी होती है साथियों, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस प्रकार एक दूसरे पे ये परपेंडिकुलर हो साथियों, तो ये ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। जैसा कि साथियों एक वेक्टर अपना ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। इस वेक्टर के हम कंपोनेंट ले लेते हैं। ये ए वेक्टर है अपना, तो ये वी है, इसका वी साइन थीटा हो जाएगा साथियों ऊपर कंपोनेंट, इधर वी कॉस थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार एक वेक्टर होता है, दूसरा उसका कंपोनेंट हो, इस प्रकार उसकी डायरेक्शन से चेंज कर सकते हैं। यदि एंगल अपना 90 डिग्री हो तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो 90 डिग्री होने पर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है साथियों। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसे, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वेक्टर के सिंपल रूल है साथियों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रकार इन्हें चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेक, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं साथियों एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर कर।
इन्हें आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जिनके डॉट प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं का भी सेम चेंज वेरिएशन आता है साथियों, सेम, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन बता रहे हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर हैं साथियों। तो इस प्रकार इन्हें देखेंगे तो आपको ए बी साइन थीटा ये वैल्यू प्राप्त होगी। और इन्हें चेंज कर कर आप लिखेंगे तो साथियों इनकी डायरेक्शन चेंज होने से नेगेटिव साइन आ जाता है। और ये आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट, ये जे है, इज इक्वल टू के, इसमें भी डॉट लगा हुआ, डॉट प्रोडक्ट है तो इनका यूनिट वैल्यू होती है इनकी। इसके अलावा आप कोई मल्टीप्लाई करेंगे आई जे से करेंगे तो जीरो आएगा साथियों। जैसा कि यहाँ ये सिंपल रूल है, इस प्रकार आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप आता है साथियों। इसी प्रकार जे के करते हैं तो आई, और के यहाँ के बाद आई आएगा, इस प्रकार तो जे आ जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप इसके डायरेक्शन में घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो इनका आप क्रॉस कराएंगे एक दूसरे से तो ये वैल्यू आती है साथियों। यदि ये अपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। इस प्रकार आई जे की जगह आप जे आई करेंगे, इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो आपको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है साथियों। ये सिंपल रूल है वेक्टरों के। इस प्रकार आप देख सकते हैं, आई क्रॉस आई कराएंगे साथियों तो आई आई साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं तो थीटा कितना है इसमें, जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। क्योंकि आई मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा भी आई एक्स डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में थीटा जीरो होगा तो इनकी वैल्यू इस प्रकार जीरो हो जाती है साथियों। ये सिंपल वेक्टर रूल थे। अब अगले आने वाली वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। ये सब अपना यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।